नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम चर्चा करेंगे सीएम मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम और प्रशासनिक सचिवों के साथ सीएम की मीटिंग को लेकर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रशासनिक सचिवों के साथ जनसंवाद पोर्टल के संबंध में अहम बैठक की। उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि जनता फरियादी नहीं बल्कि मालिक है, उनकी शिकायतों और मांगों का तुरंत समाधान होना चाहिए। इसलिए अधिकारी हर 7 दिन में जनसंवाद पोर्टल पर उनके विभागों के अधीन दर्ज शिकायतों के समाधान की प्रगति की समीक्षा करें। उन्होंने बताया कि जनसंवाद पोर्टल पर लगभग 7200 शिकायतें और मांगों को दर्ज किया जा चुका है और विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों को कार्रवाई करने के लिए भेजा जा चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की और कहा कि जनता फरियादी नहीं है बल्कि मालिक है और जनता की शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाए, त्वरित निस्तारण किया जाए। और आपको बता दें कि सीएम ने अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित किया और कहा कि अलग अलग विभागों के प्रशासनिक सचिवों को कार्रवाई के लिए शिकायतें भेजी गई हैं। 7200 शिकायतें अभी तक जनसंवाद पोर्टल पर आ चुकी हैं। सीएम ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों ने यह बताया है कि वे अपने लिखित प्रतिवेदन की कई कॉपी अलग अलग विभागों में देते हैं, जनप्रतिनिधियों को देते हैं, लेकिन कभी उनके प्रतिवेदन पर कार्रवाई नहीं हुई। लोगों की इसी परेशानी को समझते हुए हमने उनकी समस्या को जानने के लिए जनसंवाद पोर्टल के रूप में नया सिस्टम बनाया है। तो खास खबर में आज हम बात करेंगे सीएम मनोहर लाल की मीटिंग को लेकर। सीएम ने प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की और जनसंवाद पोर्टल पर अपलोड हुई शिकायतों के निस्तारण को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि इस पोर्टल पर शिकायत और मांग दर्ज होते ही संबंधित नागरिक को उसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से चली जाती है। इसके बाद संबंधित विभाग और अधिकारी द्वारा की जा रही आगामी कार्रवाई की सूचना भी एसएमएस के द्वारा नागरिकों को भेजी जाती है। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि इस प्रकार का सिस्टम पहले कभी किसी सरकार ने नहीं बनाया। अब जनता के मन में विश्वास है कि उनके लिखित कागज बेकार नहीं जाएंगे। तो खास खबर में हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रशासनिक सचिवों के साथ हुई इसी मीटिंग को लेकर, जिसके लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, जिसमें टीना करमवीर हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं, वंदना पोपली जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। टीना करमवीर जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जिस तरीके से लगातार जनसंवाद कर रहे हैं और अब सीएम ने अधिकारियों की मीटिंग ली और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता की शिकायतों को त्वरित निपटाया जाए, जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए, कैसे देखती हैं इसको आप? मैं ये कहना चाहती हूँ सीएम की भाषा में ही कि वो फरियादी बोल रहे हैं उनको, तो मैं उनको बता दूं कि वो फरियादियों से किस भाषा में बात कर रहे हैं, तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं। ये शर्म की बात है कि भाषा का स्तर देखिए, राजनीति में भाजपा सरकार और जजपा ने मिलकर किस तरीके से गिराया है। तू तड़क करके बात कर रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, ये उसके कार्यकर्ता है, और जिस तरीके से महिलाओं से उनकी जो बातचीत रही है उसमें आप देखिए कि किस तरीके से उनकी भाषा का, और एक महिला ने, आप सोचिए कि अपना दुपट्टा उतार कर रख दिया उनके कदमों में। ये अपने आप में बेशर्मी दिखाता है कि एक जो जिसे कहें कि सीएम को क्या होना चाहिए, एक सीएम जो स्त्री पद, जो गरिमा में पद होता है, उसकी उन्होंने उनको बिल्कुल भी कोई जिसे कहें कि ना उनको समझ है कि जनता के बीच जाएं तो किस तरीके से बात करें, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार करें। इसीलिए मुझे लगता है कि महेंद्रगढ़ में जो 4 घंटे उनको जो बंधक बना के रखा, यही है क्योंकि वो जनता की नब्ज नहीं पहचान रहे हैं। जनता की नब्ज सिर्फ वो लोग पहचान सकते हैं जिन्होंने जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं दी हों, ऐसी नीतियां बनाई हों जो जनता के बीच जब जाए
तो जनता जो है उनको सड़कों पर बैठाए। लेकिन टीना जी, रोकना चाहूंगा आपको, आता हूं, फिर से आपके पास आता हूं, डिबेट में और लोगों को भी शामिल कर लेते हैं। वंदना बोपली जी, क्या कहेंगी आप? जगदीश जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले कि मुख्यमंत्री जी ने जन संवाद कार्यक्रम शुरू किया हुआ है और वो लोगों से लगातार मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ, इससे पहले भी वो लोगों के बीच में जाते रहे, डिस्ट्रिक्ट के बीच में जाते रहे। इवन जब कोरोना का समय था तब भी उन्होंने जूम मीटिंग के माध्यम से लोगों से संपर्क करा। महिलाएं भी थे, युवा भी थे, किसान भी थे, सभी से उन्होंने बात की। लेकिन यहाँ पर अभी मैं सुन रही थी टीना करमलीश जी को, उन्होंने ये कहा कि फरियादी कहा जा रहा है। मुझे लगता है आपने बहुत क्लियरली कहा, मुख्यमंत्री जी ने भी क्लियरली कहा कि जनता फरियादी नहीं है, जनता मालिक है। लेकिन ये क्या सुनना चाहते हैं कांग्रेस वाले, जो इनको पसंद आता है? इनको ये पसंद आ रहा है कि मुख्यमंत्री फरियादी कह रहे हैं तो वो उसी को बोल रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बड़ा क्लियरली बोला कि जनता फरियादी नहीं है, जनता मालिक है। मुझे लगता है बीच में बोल रही हूँ। टीना जी, आपके पास फिर से आऊंगा, आप जवाब दे दीजिएगा। नहीं तो इनको कहिए कि इस तरीके से ना बोले, मैंने जो कहा है वही शब्द का इस्तेमाल करें। मैंने फरियादी उनकी भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा है, मैंने उनका स्टेटमेंट था। आप दोबारा सुनिएगा, ठीक है? और मुझे लगता है प्रदेश की जनता भी देख रही है चैनल के माध्यम से, तो झूठ से झूठ ना बोले। दर्शक तो देख रहे हैं ना, इसीलिए आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। आप जाइए ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, शांति से क्षेत्रों के अंदर। वंदना जी प्लीज, रोकना चाहूंगा आपको। टीना जी, आपको भी रोकना चाहूंगा प्लीज। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुका है इनेलो से। ओंकार सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका, आवाज मिल रही है आपको? जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकार सिंह जी, मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों की बैठक ली है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता फरियादी नहीं बल्कि मालिक है, और अगर कोई शिकायत आता है तो उसका त्वरित समाधान हो और जनता को इसका SMS भी दिया जाए कि अभी उनके काम में क्या प्रगति हुई है। गुरुदेव जी, दो चीजें। एक तो पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, आज 9 साल के बाद मुख्यमंत्री को जन संवाद की याद क्यों आ गई? क्योंकि मैं पता लगे कि धरातल पर इनकी जमीन खिसक चुकी है। आज 9 साल के बाद ये जनता के बीच में जाकर जन संवाद करते हुए इनकी भाषा देखिए क्या है। और दूसरा, आज ये बोल रहे हैं कि जनता मालिक है। भाई जनता तो मालिक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कौन हो? आपकी भाषा क्या कहती है? इनकी जो योजना है वो गरीबों के लिए नहीं है, इसकी योजना अमीरों के लिए है। अभी कल का इसका प्रमाण बताता हूँ आपको। इन्होंने किसानों के लिए योजना और शुरू करी, जो सूरजमुखी की खरीद की फसल की, वो खरीद इन्होंने पहले तो MSP पे कर रखी थी, अब इन्होंने MSP की जगह भावांतर योजना में डाल दी उस खरीद को। तो देखिए कितनी अजीब बात है, एक ही फसल को पहले उसमें डाल दिया, भावांतर योजना में डाल दिया। तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जनता का नुकसान ले रही है, जनता पर प्रयोग कर रही है। ये कोई सरकार जनता के लिए नहीं है, ये तो उद्योगपतियों की सरकार है। जी हेलो जी, हाँ जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। ओंकार सिंह जी, आवाज आ रही है आपकी? टीना जी, टीना जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है मुझे। जिस तरीके से CM का ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है, और अगर 2024 के इलेक्शन की बात करें तो क्या आपको नहीं लगता है कि अभी विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो उसमें भी तकरीबन 1.5 साल का समय है और 1 साल के आसपास अभी टाइम बचा हुआ है आपका लोकसभा चुनाव में, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप जो भी आरोप लगा रहे हैं, जो भी कमियां गिना रहे हैं, सरकार और बीजेपी संगठन मिलकर इतने समय में उसको कंप्लीट कर लेंगे, हासिल कर लेंगे? इनके पास समय था 9 साल में इनकी हमने नो नाकामियां जनता के बीच जाकर दिखाई है। किस तरीके से अर्थव्यवस्था पर, बेरोजगारी पर, सामाजिक न्याय की ये बात कर रहे थे, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप सोचिए इसी प्रदेश की जो महिला जो खिलाड़ियां हैं, महिला पहलवान है, वो अपने मेडल जो है वो गंगा में बहाने पर क्यों मजबूर हो गई हैं?
इस प्रदेश की महिला है, मैं खुद एक महिला हूं, मुझे खुद जब वो ऐसा कर रही थी तो हम लोगों की आंखें नम थी, क्योंकि मुझे लगता है कि वंदना पोपली जी भी महिला है, एक महिला का दर्द वो शायद समझ सकती होंगी, लेकिन वो क्या करें, उनकी भी कोई मजबूरी होगी जो जिस तरीके से महिलाओं के समर्थन में ये भाजपा नहीं आई। लेकिन आप सोचिए, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये सबके सामने आकर इस पर लेना चाहिए था, स्टैंड लेना चाहिए था कि हम ब्रजभूषण के साथ नहीं है, हम अपनी बेटियों के साथ है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लगातार आप देखिए, किसानों के साथ भी इन्होंने वही व्यवहार किया था, किसानों के साथ ना आज तक एमएसपी मिल पाई। तो वो ये जो समस्या है, ये जब 9 साल में नहीं कर पाए, ये दूर जनता की, जिनकी जनता के बीच जाकर जब इन्होंने वोट मांगा था तो यही कहा था कि हम जन कल्याणकारी योजनाएं देंगे, लेकिन नहीं कर पाए उनको पूरा। जहां 400 में सिलेंडर मिलता था, आज 1200 में मिल रहा है। तो ये जो सरकार है, जब इनके पास 9 साल से तब ये कुछ नहीं कर पाई, तो 1 साल के अंदर तो ये क्या ही कर रही है। लेकिन मुझे लगता है इनको पश्चाताप करना चाहिए, जनता के बीच जाकर माफी मांगनी चाहिए, ना कि उनके साथ बदतमीजी और इस तरीके का व्यवहार करना चाहिए कि आप लोगों को तो विपक्ष ने बैठाया है, ऐसा है। टोकनिज्म का जनसंवाद एक तरीके का टोकनिज्म है, मैं साफ तौर पर कहती हूँ, मैं हर चैनल पर यह बात बोलती हूँ। सीएम खट्टर साहब ने जो ये जनसंवाद किया, ये सिर्फ टोकनिज्म की राजनीति है, इसमें जनता के बीच जाकर कोई चर्चा या विमर्श नहीं होता। ये ठीक है, ठीक है, और कुछ समस्या का समाधान नहीं करते। जी ठीक है, वंदना जी से जवाब ले लेते हैं। वंदना जी, टीना करमवीर जी और ओंकार सिंह जी दोनों का जवाब दीजिए। देखिए, मैं इस समय ये मानती हूँ कि विपक्ष बौखलाया हुआ है, जो विकास के कार्य हमने कराए हैं। अब देखिए, जनता के मोबाइल के अंदर सरकार है, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आपको नेताओं से चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। मुझे याद है वो समय जब इनकी सरकार हुआ करती थी, तो अगर पेंशन भी लेनी है तो भी इनके अदले से छोटे से कार्यकर्ता पार्षद के पास जाकर या किसी और के पास जाकर फिर जाकर उनकी पेंशन निकलती थी। एक एक चीज के लिए इनके कार्यकर्ताओं पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कोई समस्या है तो अपने फोन में पोर्टल खोल के उसका अपलोड कर सकते हैं। ये क्या कहते हैं कि जब हम आएंगे तो इस पूरी व्यवस्था को बंद कर देंगे। जो हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो इम्प्रूवमेंट कर रहा है आईटी की तरफ, और ये कह रहे हैं कि आईटी की सिस्टम को हम बंद कर देंगे। यूपीआई के सिस्टम को G20 की कंट्रीज ने आकर उसको ऑब्जर्व किया और उन्होंने कहा कि हम भी इसको अपनी कंट्री में इसको लागू करेंगे, लेकिन ये क्या कहते हैं, हम हर एक चीज को बंद कर देंगे। एक्चुअली ये सत्ता से बाहर है, तो इसको ये लगता है कि कैसे भी करके बार बार 3 बार चीजें जो बार बार बोलते हैं। कभी कहते हैं कि उद्योगपतियों की सरकार है, कभी कहते हैं पोर्टल की सरकार है। अब इतनी बात बता दीजिए, हुडा जी कहते हैं कि इतने सारे स्कूल हैं उसमें शौचालय नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन मार्क तो इन्होंने खुद में खड़ा कर दिया, शौचालय बंद तो हो नहीं गए होंगे, तोड़ तो दिए नहीं गए होंगे, यानी कि इनके अपने समय में स्कूलों की क्या स्थिति है वो ही बताते हैं। लेकिन हमने शौचालय भी दी है, पानी की व्यवस्था भी की है, फेस लिफ्टिंग भी की है, हर एक तरह से हर एक एरिया में लगातार प्रोग्रेस हो रही है। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि 7 दिन के अंदर समस्या का समाधान किया जाए। पोर्टल पर अगर कोई चीज आती है, मुख्यमंत्री जनसंवाद सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, उन समस्याओं का टोटल नंबर भी बता रहे हैं, 7 दिन के अंदर उसको सॉल्व करने की भी बात कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है प्रदेश के मुखिया की प्रतिबद्धता दर्शाती है जनता की तरफ से, जो जनता के लिए वो कर रहे हैं। ठीक है, ओंकार सिंह जी, जैसा कि वंदना पोपली जी कह रही हैं कि सीएम चाहते हैं कि मात्र 7 दिन में अगर कोई शिकायत आती है, ये इस देश की हकीकत है कि अधिकारी जो हैं वो सुनते किसी की नहीं है। बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आम पब्लिक की बात कर रहा हूं। आप एप्लीकेशन देते रहिए, बार बार दफ्तरों के चक्कर काटते रहिए, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। कभी फाइल दबा दी जाएगी या कहीं आपकी एप्लीकेशन ले ली जाती है और कहीं और उसका मतलब कूड़ेदान में उसको फेंक दिया जाता है, कई बार ऐसा होता है। तो अगर सीएम ये कह रहे हैं कि 7 दिन में समस्या का समाधान होना चाहिए, तो इसमें क्या गलत है? पहले तो अपनी बहन की बात का जवाब दे दिए, कह रहे विपक्ष बुखलाया हुआ है। विपक्ष ने बुखलाया हुआ, आप बुखला गए हो। आपने देखी पद परिवर्तन यात्रा देखी आपने, आप बुखला गए हो क्योंकि आपको पता 2024 में जनता आपको क्या देने वाली है। और आपने बहुत काम किए 9 साल में, आपने बहुत अच्छी योजनाएं लागू की है, फिर तो आपका जनसंवाद कार्यक्रम की जरूरत नहीं है। अगर जनता के काम किए होते तो जनता के बीच में जाने की जरूरत नहीं। जनता एहसान फरामोश नहीं है, जनता स्वयं वोट डालती है आपको। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी कह रहे 7 दिन में कार्य पूरा होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं गुरु जी, वंदना पोपली जी के सुनने कान खोलकर पोर्टल जो खेल रही सरकार, पोर्टल का समय सीमा निश्चित है, प्रत्येक कार्य की समय सीमा निश्चित है।
2 दिन में इंतकाल दर्ज होना चाहिए, मंजूर होना चाहिए, 10 दिन में प्रॉपर्टी आईडी ठीक होनी चाहिए, समय सीमा निश्चित है। उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि पोर्टल में समय सीमा निश्चित है और पोर्टल में अपने आप आगे कंप्लेंट जाने की व्यवस्था है, तो फिर मुख्यमंत्री को ऐसा क्या हो गया जो उसको 7 दिन का समय देना पड़ा? इसका मतलब है, ये इनको भी मालूम है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। मानेंगे कब? जब 2024 का रिजल्ट इनके सामने आएगा। जनता इनके प्रत्येक काम से दुखी है। परिवार पहचान प्रॉपर्टी आएगी, बिजली के मीटर, ये 3 व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने जनता को परेशान करके रख दिया है। और चौधरी अमर सिंह चौटाला ने जिस दिन में कहा है कि सत्ता में आते परिवार पहचान पत्र को रद्द करेंगे, प्रॉपर्टी आदि व्यवस्था खत्म करेंगे, और जो बिजली के मीटर घरों के बाद खंभे पर लगा रखे हैं, जो धूप से भी चलते हैं, इनको उखाड़ कर जोड़ में फेंकेंगे। और से इस सरकार की चुनी हुई है। ये सरकार जब समाप्त नहीं कर रही, ये तो इनका प्रायोगिक कार्यक्रम है, अपने ही कार्यक्रम जनता होती है। अगर किसी और पार्टी का कार्यक्रम आगे डाल दे, मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि जगह बाहर पीटो, और अगर कोई मेहनत आती है कि उसके जवान बेटे की मौत निश्चित से होती है, तो मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं किसी के बहकावे में आई है। यह भाषा नहीं है मुख्यमंत्री की। ठीक है, चुकी है। ठीक है ओंकार सिंह जी, आप फिर से आता हूं आपके पास। टीना जी, अगर सीएम कहते हैं कि 7 दिन में समाधान हो जाए किसी भी समस्या का, तो क्या प्रॉब्लम है? 7 दिन क्या 10 दिन ले लीजिए। नहीं, 7 दिन क्यों ले रहे हैं खट्टर साहब? 10 दिन ले लीजिए, 15 दिन ले लीजिए, समाधान करके तो दिखाइए पहले। नहीं तो क्यों उनको बंधक बनाया? सीएम को कभी देखा है क्या तक जनता ने ऐसा घेरा हो? इनको क्यों बंद करके रख लिया? पब्लिक देखिए, आपने वीडियो देखे किस तरीके से, कितनी पब्लिक जुड़ी हुई थी। जुड़ी हुई क्यों? क्योंकि इन्होंने ऐसा कोई ऐसा काम नहीं किया। जनता इनसे नाराज है। अब ये चले जाए, इनको मैं चुनौती देती हूँ, जनता के बीच जाए बिना सिक्योरिटी, इनको ऐसा सबक सिखाएगी, और 2024 में तो सिखाने वाली है। लेकिन अभी 1 साल बड़ा हुआ है, अभी भी इनकी ऐसी हालत हो जाएगी कि ये लोग जिस तरीके से इन्होंने जो झूठे जुमले फेंके थे वो सबके सामने। अभी मैं वंदना जी से सवाल पूछ रही थी, ये तो बेटियों पर बहुत ज्यादा भाषण दे रहे थे ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज कहाँ गई ये बेटी? हरियाणा की नागरिक होने के नाते, हरियाणा की मैं नागरिक हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं विपक्ष से हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बेटियों के बारे में, पहलवानों के बारे में अपनी बात रखूं, इनसे सवाल पूछूं। लेकिन ये जवाब से भाग रहे हैं, ये जवाब ही देने को तैयार नहीं है। खुद भी महिला है, ये क्यों नहीं बोल रही हैं? क्योंकि इनके यहाँ ये सिर्फ अपने सरकार में जो लोग हैं, नुमाइंदे बैठा रखे हैं। संदीप सिंह को भी इन्होंने बचाया। संदीप सिंह पे महिला को जो है वो बार बार इल्जाम लगा रही थी। इसी तरीके से इन्होंने ब्रजभूषण को बचा लिया। और न जाने ऐसे कितने केस होंगे जो इनके नेता ऐसा करते होंगे, लेकिन सामने नहीं आ रहे। हो सकता है कि कोई डर हो, ईडी सीबीआई का सबको डर होता है, लेकिन इनकी सरकार में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, और जो ऐसे इनके ऊपर जांच हो तो इनका सबका जनता के सामने पर्दाफाश हो, और जनता इनको इस बार आईना दिखाएगी। जिस तरीके से वंदना पोपली जी बहुत कॉन्फिडेंस से बोलती है कि हमने ये किया, हमने वो किया, एक काम गिनवाइए, रिपोर्ट कार्ड नहीं है इनके पास कुछ भी। जी नील बटे सन्नाटा है, क्योंकि अगर रिपोर्ट कार्ड में इन्होंने कोई ऐसा काम किया होता तो जनता जो है वंदना जी पर बैठाती। वंदना जी, टीना जी कह रही हैं कि आपने कुछ काम नहीं किया। देखिए, ये तो कहेंगे ही कि कुछ काम नहीं किया। अभी यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कह रहे थे, यहाँ पर बंधक बनाने की भी बात कर रहे थे। मुझे याद है हुडा जी कहते थे कि मेरा रोहतक का एरिया सबसे ज्यादा है। ये भी कहा जाता था कि जितने भी रिसोर्सेज है वो रोहतक में जाते हैं। उसी रोहतक और झज्जर के लोगों ने किस प्रकार से इनके दरवाजे मुंह पे दरवाजे बंद किए थे, ये हम सभी ने देखा था। तो मुझे लगता है कि इनको अपना समय भी याद करना चाहिए। तब तो ये पावर में भी नहीं थे, फिर भी जब भी लोगों से मिलने गए तो इनके मुंह पे दरवाजे बंद किए गए थे। हुडा साहब के मुंह पे दरवाजे बंद किए थे कि आप यहाँ से चले जाइए, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। तो वो उस समय को भी ना भूले। और जहाँ तक इन महिलाओं की बात कर रही हैं, मुझे लगता है कि आरोप लगाना और आरोप को साबित करने के बीच में अगर आप इंतजार नहीं कर सकते, ऐसा तो है नहीं कि किसी ने आरोप लगाया और इमीडिएटली सामने वाले को फांसी पे चढ़ा दे। क्या हमारा कोर्ट नहीं है, क्या हमारी पुलिस नहीं है, हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। लेकिन ये क्या कहते हैं, क्योंकि वो भाजपा का है, क्योंकि आरोप लगे हैं तो इमीडिएटली उसको फांसी पे चढ़ा दो। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या जंतर मंतर से कोर्ट चलेगा? क्या जंतर मंतर से पुलिस चलेगी? जब ये कहा गया, बेटियों ने आपसे कहा कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, तो हमने इमीडिएटली एक कमेटी बना दी जिसमें और बाकी सभी खिलाड़ी ही थे, इनके कहने पर खिलाड़ी रखे गए।
और रिपोर्ट आने से पहले ही ये दोबारा से जंतर मंतर पर बैठ गए, तभी कहा गया बेटियों से कि कृपया करके न्यायिक व्यवस्था पर आप विश्वास करें। ब्रिजभूषण को भी हटाया जा चुका है, लेकिन जब तक कोर्ट में पुलिस जो है अपने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर देती, ऐसे ही तो अगर जगह की नहीं बैठ के आप आरोप लगा दो तो आपको उठाकर सीधा जेल में डाल देंगे क्या? ये तो देखा जाएगा कि आरोप की सत्यता क्या है, तो इंतजार करना चाहिए। लेकिन मैं तो बेटियों से भी अनुरोध करती हूँ कि कृपया कर इंतजार करिए, आपके सामने चीजें आएंगी। अगर कोई आरोपी है तो उसको बख्शेंगे नहीं। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरे प्रदेश के मुखिया की स्टेटमेंट है। वो कहते हैं बेटियों के साथ है, वो कहते हैं कि अगर बेटियों के साथ गलत हुआ, किसी ने गलत किया तो हम छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, लेकिन कम से कम इंतजार करना चाहिए न्याय व्यवस्था का। ठीक है, ठीक है। ओंकार सिंह जी, फाइनल कमेंट दीजिए प्लीज, 1 मिनट में। गुरजीत जी, बहुत अफसोस की बात है, एक महिला होने के नाते एक पहल वालों के साथ खड़े होने के बजाय ऐसे व्यक्ति के पास खड़े हैं जिनके ऊपर यौन शोषण का आरोप है। देखिए गुरजीत जी, सामान्य प्रक्रिया क्या है, किसी व्यक्ति पर 500 एक्ट में अगर पर्चा दर्ज होता है तो उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको पद से हटा दिया जाता है ताकि वो पद का दुरुपयोग करके किसी गवाह को ना धमका सके, सबूत ना मिटा सके। तो पद से तो हट ही गए हैं, मैं अपने पद तो खत्म ही है। पूछना चाहता हूँ, मैं अपने ध्यान से पूछना चाहता हूँ, अगर यही आरोप आपके परिवार की किसी महिला ने परमात्मा ना करें ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगाए होते तो क्या आपकी स्टेटमेंट रहती? देखिए सामान्य प्रक्रिया क्या है, व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और व्यक्ति अदालत में जाकर अपने बारे में बताता है। अदालत अगर देखती है कि इसका दोष नहीं तो जमानत मिल जाती है, बेल पे आ जाता है। ठीक है ओंकार सिंह जी, ठीक है, प्लीज आपको रोकना चाहूंगा, समय की कमी है। टीना जी, फाइनल कमेंट दीजिए प्लीज, 1 मिनट में। देखिए, इनके सांसद कह रहे हैं कि 15 रुपए में मेडल मिलता है। 15 रुपए में वंदना पोपली जी मेडल लाकर दिखा दीजिए, कांग्रेस पैसा देगी इनको खूब सारा। कांग्रेस पार्टी इन सब भाजपाओं को पैसा देगी, ये मेडल जीत कर दिखा दें एक बार। क्योंकि देखिए बोलना कितना आसान है कि मेडल फेंकने गई है। जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है इनका सांसद, इनको तो डूब बनना चाहिए किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग महिलाओं का सम्मान करना जानते नहीं है, झूठे हैं, झूठी सरकार, चोर सरकार जिसे कहें। इतनी भ्रष्ट सरकार भाजपा है जिसकी कोई हद नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने सत्ता की मलाई खाई है, जनता इनको 2024 में इनको मुंह की खानी पड़ेगी और आईना दिखाएगी। जी ठीक है, वंदना जी जवाब दीजिए, फाइनल कमेंट दीजिए। वो क्या आए हुए हैं, बात यहाँ पर सीएम के जनसंवाद की चल रही है, लेकिन ये कहाँ पर घुमा के लेकर जाएंगे जहाँ पे इनका इंटरेस्ट निहित है, जहाँ पर इनके भूपेंद्र हुड्डा का इंटरेस्ट निहित है। यहाँ पर जो रियल पिक्चर है, हमारे को मालूम है कि इसके पीछे रियल पिक्चर क्या है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं हम बेटियों के साथ है। और ये बार बार कहते हैं कि प्रवक्ता बेटियों के साथ है, प्रवक्ता बेटियों के साथ है। हम बार बार इस स्टेटमेंट को बोल रहे हैं, हम उनके साथ खड़े। मैंने कभी भी एक पल के लिए भी ब्रिजभूषण के फेवर में एक स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन ये बार बार बोलते हैं कि महिला होने के नाते ये बेटियों के साथ नहीं खड़ी है। ये झूठ का पुलिंदा जो है, चाहे यहाँ पे आईएनएलडी के बैठी है, चाहे कांग्रेस की बैठी है, खुद महिला है, इनको शर्म नहीं आती कि राजनीति यहाँ पर बैठ कर रही है, एक महिला के साथ राजनीति कर रही है, तो इनको सोचना चाहिए। टीना जी को यहाँ पर आप इतना बैठ कर झूठ बोल रही है। मैं बार बार बोला कि हम बेटियों के साथ हैं, लेकिन अगर ब्रिजभूषण गलत है तो हम उसके कतई साथ नहीं, उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन गलत को भी सजा नहीं मिलनी चाहिए। इतना तो हमें विश्वास रखना चाहिए ना। आप कहते हैं कि अपने परिवार की बेटियों के साथ अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है तो सभी भी इम्प्लीमेंट करता है कि अगर किसी के साथ भी गलत होता है तो गलत नहीं होना चाहिए, जिसने गलत किया है। ठीक है, वंदना जी रोकना चाहूंगा, माफी के साथ रोकना चाहूंगा प्लीज, समय की कमी है मेरे पास। आप सबका बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए। तो आज खास खबर में हम चर्चा कर रहे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मीटिंग को लेकर जो उन्होंने अधिकारियों के साथ की है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनसंवाद पोर्टल पर जो भी शिकायतें दर्ज हो रही हैं उनका 7 दिन में समाधान हो जाए। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।